स्टार्टिंग से अपना परिचय दें। जी मैम। अपना नाम बताओ। हाँ हाँ हाँ। मैं सुभाषिनी अली हूँ, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और आज जींद में हमारा 12वां सम्मेलन, हमारे राज्य का जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की इकाई है, उसका सम्मेलन अभी संपन्न हुआ है। और ये जींद में हम लोग सब जानते हैं कि ये किसान आंदोलन का भी बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत बड़ा गढ़ था। यहाँ की महिलाओं ने भी उसमें बड़ा योगदान किया, तो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है यहाँ पर हमारा सम्मेलन का होना। तो हमारे सम्मेलन में 250 से ज़्यादा डेलीगेट थे जो विभिन्न ज़िलों से आए थे, और उन्होंने तमाम जो समस्याएं हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते, उन्होंने सारी समस्याओं के बारे में बताया। महंगाई के बारे में, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो आश्वासन दिए गए थे कि लोगों को खाते में पैसा मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है। जो तमाम आश्वासन थे पूरे नहीं हो रहे हैं। ये फैमिली कार्ड बना दिए गए हैं, इसमें राशन को भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के कार्ड कैंसिल भी हो रहे हैं। हर काम ऑनलाइन होता है। कई लोगों का उस समय नेटवर्क नहीं होता है या बिजली नहीं होती है, तो वो OTP भी समाप्त हो जाता है, फिर वो काम भी नहीं होता है। इसी तरह से मनरेगा में जो काम करती हैं महिलाएं, उनको भी 2-2, 3-3 महीने उनको पैसा नहीं मिलता है, और उनको भी ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस करनी पड़ती है। उसमें भी उनकी सामर्थ्य नहीं है वो करने की। तो हर तरह से गरीबों के पूरे भविष्य को बिगाड़ने वाली ये सरकार है, और साथ साथ अपराधियों का ये साथ देती है। अपराधियों के खिलाफ जो पीड़ित पक्ष लड़ रहा है, कतई उनकी मदद नहीं करती है। वो संदीप सिंह जो मंत्री थे, उसके मामले में हम लोगों ने देखा, राम रहीम के मामले में भी हम लोग देखा। आपके प्रदेश का गौरव है आपकी महिला पहलवान, उनकी जो इतनी बड़ी लड़ाई थी उसमें भी सरकार ने कोई मदद नहीं की, बल्कि उनकी पार्टी ने जो उनके साथ उत्पीड़न कर रहे थे उनका ही लगातार साथ दिया। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर महिलाओं ने उठाए, और जो ये भी बात आई कि एक अल्पसंख्यक लड़के को जो कूड़ा बीन रहा था उसको भी मार डाला गया, उसके परिवार को कोई भी न्याय नहीं मिला है। केस को भी रफा दफा कर दिया। और ईद के दिन जो छुट्टी सरकारी मिलती है पूरे देश में, वो ईद के दिन की छुट्टी भी हरियाणा में नहीं दी गई। ये निश्चित रूप से दिखाता है कि बहुत सौतेला व्यवहार और विभाजनकारी व्यवहार ये सरकार करना चाहती है, ये ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, अगर एक लड़की ने दलित लड़के के साथ शादी की तो उसकी हत्या उसके परिवार के लोगों ने ही कर दी। इस तरह की घटनाएं आज हमारे जिसको कहते हैं आधुनिक भारत में हो रही हैं। ये बहुत हमारे समाज को पीछे ले जा रही हैं, और हमारे बच्चों का भविष्य भी एक तरह से बिगाड़ रही हैं। आपके यहाँ भी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लड़कियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर स्कूल दूर हो जाएगा तो माँ बाप बच्ची को भेजेंगे नहीं। सरकारी सुविधाएं भी सब समाप्त हो रही हैं। सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं है। यही सारी बातों को यहाँ महिलाओं ने बयान किया, और साथ साथ इन मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो संघर्ष किए हैं, जो आंदोलन किए हैं, उनकी भी यहाँ पे रिपोर्ट की, और यहाँ फैसला लिया कि आगे आने वाले दिनों में हम अपने संघर्षों को बढ़ाएंगे, अपने संगठन को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे, और भाजपा की ये जो सरकार है इसको सबक सिखाने का काम हम लोग सब मिलकर के करेंगे। ये महिला विरोधी मनुवादी सरकार है। महिलाओं को कैसे हमने चैलेंज किया है, और चैलेंज सफलतापूर्वक किया है। हम लोग किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। जब महिला पहलवान बैठी थी दिल्ली में, तो हम लोग उनके साथ बैठे थे। जब पुलिस ने उनको उठा करके गाड़ियों में डाला, तो हम लोगों को भी उनके साथ डाला। इसके बाद यहाँ पर जब आपके सैनी जो नए मुख्यमंत्री हैं वो रोहतक में आए, तो संदीप सिंह वाले मामले में हम लोगों ने घुस कर के उनका घेराव किया, और उनको जो उसकी सिक्योरिटी उस महिला की हटा दी गई थी, वो सिक्योरिटी फिर से बहाल करनी पड़ी। तो लड़ने में और संघर्ष करने में हम किसी का इंतज़ार नहीं करते। कोई साथ आए या साथ न आए, साथ आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन न आए तो हम इंतज़ार भी करने वाले नहीं। मैडम, महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, पूरे घर का चूल्हा चौका और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखती हैं। आपने एक बहुत बड़ा एक मुहिम अपने हाथ में ले ली
इसको कैसे अमली जामा कैसे पहनाएंगे? आपको मालूम है कि जब भी देश में आज़ादी की लड़ाई हुई है तो महिलाएं आगे आई हैं, चौका बर्तन छोड़ करके आगे आई हैं। चौका बर्तन का काम दूसरे लोग भी कर सकते हैं। जहाँ पैसे के बदले खाना पकाने का काम होता है वहाँ तो पुरुष को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर महिलाएं संघर्ष में हैं तो घर को संभालने में भी पुरुषों को हाथ बटाना चाहिए। ये जनवादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रणनीति की बात की ना तो हमने कहा चूल्हा चौका तो छोड़ के भी महिलाएं जाएंगी। जब ये किसान आंदोलन चला था तो किसने पूरी खेती, पूरा घर, सब कुछ किसने संभाला था? औरतों ने संभाला था। घूंघट पीछे करके ट्रैक्टर चला करके वो गई थी दिल्ली, ट्रैक्टर रैली में भाग गई। तो जो हमारी रणनीति है वो ये है कि महिलाओं को हमें इकट्ठा करना है, महिलाओं के बीच में एकता पैदा करनी है और जो उनकी समस्याएं जिनका वो एहसास कर रही हैं उनके खिलाफ सरकार के खिलाफ उनको एकजुट करके लड़ाना है। लेकिन मैडम इतिहास ये कहता रहा है कि बिना पुरुष के महिला अधूरी है और महिला के बगैर पुरुष अधूरा है। दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा कर कैसे अचीव किया जाए? चीज़ें तो याद रखनी चाहिए ना। बात बिल्कुल सही है। हम कब कह रहे हैं कि हम पुरुषों को अपनी लड़ाई में नहीं लेंगे? हम तो चाहते हैं कि पुरुष हमारी लड़ाई में आए ज़्यादा से ज़्यादा और महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़े, महंगाई के खिलाफ लड़े, हिंसा के खिलाफ लड़े। उनको भी तो आगे आना चाहिए। हम तो आगे आने को तैयार हैं। जहाँ गरीबी की बात होती है, जहाँ मजदूरों की लड़ाई होती है, जहाँ किसानों की लड़ाई थी, वहाँ महिलाएं कहाँ पीछे थी? तो ये तो आपस में विभाजन करने की बातें की जा रही है। यह समाज को बदलने की लड़ाई है। इसमें समाज, पूरे के पूरे समाज को हिस्सा लेना जरूरी है। उसमें 6 प्रस्ताव भी पारित किए गए और इनमें 6 प्रस्ताव में एक मुख्य जो हमारा प्रस्ताव था वो ये था कि महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको लागू करने का जो दावा सरकार करती है उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। अभी बीजेपी सरकार ने जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जो संकल्प पत्र था उसमें एक मुख्य घोषणा ये करी थी कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन आज तक एक चवन्नी तक महिलाओं को नहीं दी गई है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि अभी उसके साथ कई सारी शर्तें सरकार ने लगा दी हैं। अभी ये कह रहे हैं कि बीपीएल कार्ड की महिलाओं को देंगे और बहुत सारे उसके साथ कागज उनको इकट्ठे करके उसमें देने हैं। तो हमें ये लगता है कि घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन एक्चुअल में, असल में जब उनको लागू करना है तो वो लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके लिए स्कूटी देने की घोषणा की, लेकिन आज तक किसी भी लड़की को स्कूटी नहीं दी गई है। तो ये इस तरह के जो दावे हरियाणा सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उन दावों की भी हम पोल खोलने का काम करेंगे आने वाले दिनों में और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जो उन्होंने दावे किए हैं उन दावों को पूरा करें। ये हमारे सम्मेलन का संकल्प है। और इसके अलावा इस सम्मेलन के अंदर हमने ये भी तय किया है कि एक समाज सुधार जत्था सामाजिक मुद्दों के ऊपर चलेगा 23 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक। 23 जुलाई जो हमारी संगठन की संस्थापक सदस्य हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो स्वतंत्रता सेनानी और सुभाषिनी अली जी की माँ भी थी वो, तो उनका स्मृति दिवस है। उस दिन से शुरू करके 15 अगस्त तक हम ये जत्था पूरे हरियाणा भर में चलाएंगे और चाहे उसमें सरकार के जो वादे हैं उसको लेके और चाहे जो सामाजिक समस्याएं हैं, अन्याय है, चाहे दलितों पे, चाहे मुस्लिमों के ऊपर और चाहे महिलाओं पे, उन सब मुद्दों को इस समाज सुधार जत्थे के दौरान उठाया जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी तय किया है कि आने वाले दिनों में जो महिलाएं माइक्रो फाइनेंस के जाल में जो महिलाएं फंसी हुई हैं, बैंक जो है वो महिलाओं को लोन नहीं दे रहे हैं और वो महिलाएं MFI माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से भारी ब्याज दरों पे लोन ले रही हैं और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस चक्कर में यौन हिंसा का शिकार भी हो रही हैं, आत्महत्याएं तक महिलाएं कर रही हैं। तो इस मुद्दे को भी हम मुख्य तौर पे उठाएंगे और हमारी राष्ट्रीय कन्वेंशन होगी 23-24 अगस्त को दिल्ली में इसी मुद्दे के ऊपर, जिसमें हरियाणा भर से महिलाएं उसमें शामिल होंगी और संसद के ऊपर हम इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि महिलाओं के ऊपर जो ये कर्जे हैं इनको
को माफ़ किया जाए। ये हम मुख्य तौर पे इसमें उठाएंगे। और साथ ही साथ जो ब्याज दर है जो पूरा अनकंट्रोल्ड है, उस पे भी जो सरकार का कानून है उसके अनुसार वो ब्याज दर हो, कम से कम ब्याज दर हो, ये मांग भी हम इस कन्वेंशन के माध्यम से उठाएंगे। आने वाले दिनों में जो हमारे संगठन का काम है वो भी हम हर महिला तक लेके जाएंगे। और हमने ये निर्णय लिया है कि अभी जो हमारी 35,000 महिलाएं संगठन की सदस्य हैं, आने वाले दिनों में इस 1 साल के अंदर हम 50,000 महिलाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। ये कुछ जो निर्णय है सांगठनिक तौर पे ये हमने लिए हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस होगी दिसंबर और जनवरी में, उसके लिए भी हमने वहाँ पे प्रतिनिधि जो यहाँ से जाएंगे हरियाणा से, उनका चुनाव किया है। और 25 सदस्य हमारी राज्य कमेटी का चुनाव किया है, जिसमें 9 सदस्य हमारा सचिव मंडल चुना गया है, जिसमें साथियों ने बताया कि हमारी राज्य की महासचिव उषा सरोवा और अध्यक्ष सविता और कोषाध्यक्ष अमिता, और जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट प्रधान जो हैं जगमती सांगवान, शकुंतला जाखड़, बिमला गंगस, भारती, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी जरासो, बबली लंबा, इन सब साथियों का चुनाव आज किया गया है। और ये पूरी जो कमेटी है आने वाले दिनों में महिलाओं के जो मुद्दे हैं, समाज सुधार के जो मुद्दे हैं, उसमें पूरे हरियाणा का जो आंदोलन है उसको नेतृत्व देंगे। मैडम, आपने रेस्ट हाउस और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही है, वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही है केरला की। उनके लिए रेस्ट हाउस यहाँ पे बुक किया गया था। हमारे कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर बाकायदा ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हुए वो किया गया, और इन्होंने जिस दिन हमें ज़रूरत थी उसी दिन कैंसिल कर दिया और कह रहे हैं कि हमारे मंत्री आएंगे। व्हाट डू यू मीन? दे ऑलरेडी हैव बीन मिनिस्टर्स। ये यहाँ पे मजाक चल रहा है। जो भी लोग आवाज़ उठाने वाले हैं लोगों की, जिन्होंने जिंदगियां लगा दी अपनी, उनके लिए राष्ट्रीय जो संसाधन है वो नहीं दिए जा रहे। और ये जो मतलब बलात्कारी बड़ौली का केस जो है वहाँ पे उसमें था, हिमाचल में था, नहीं तो दिन में तारे दिखा देते हैं। यहाँ पे इनका असली चेहरा जो है, बकवास करते हैं कि पहली सरकार तो पर्ची खर्ची। हम ये कहते हैं कि तुम तो वो तो पर्ची खर्ची थे, तुम लड़की नहीं चाहते हो नौकरी देने के मुकाबले जो है। ये हालात है प्रदेश के अंदर। HAU में ये शकुंतला बताएगी क्या चल रहा है छात्रों के साथ, छात्राओं। आप सबको पता है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो बहुत ही सम्मानित एशिया की यूनिवर्सिटी है, और वहाँ 12 मई से छात्र जो उनकी छात्रवृत्ति है वो बंद कर दी। केवल 25% को देंगे, 70% जिनके भी नंबर थे उनको सबको मिलती थी 70% MSc और PhD को। अभी जबकि ज़्यादातर PhD की 80 से ऊपर ही नंबर उनके। आप कह रहे हैं कि क्योंकि शिक्षा नीति जब से आई है कि भाई शिक्षा को महंगा करो, आम गरीब किसानों के बच्चों से शिक्षा छीनो, और उस बात को लेकर सवाल वो जो अपना आंदोलन कर रहे थे 10 जून को, उनको छात्रवृत्ति उल्टी नीली, फीस वृद्धि उल्टी नीली। छात्रवृत्ति देना तो दूर, फीस वृद्धि लेना, वापसी लेना दूर, लेकिन उनके सर पाड़ दिए। और ये पहली बार देखा कि कोई बावड़ में प्रोफेसर है, क्योंकि वो RSS का, वो हिसार में यूनिवर्सिटी जब छात्र मांग कर रहे हैं कि उनका वो सर पाड़ेगा, और उस दिन से सुन नहीं रहे हैं। और जिसमें 70% लड़कियां हैं HAU में, और उनके हॉस्टल में 7:30 बजे वो जाती हैं। अभी कह रहे हैं कि हॉस्टल से खाली करवा रहे हैं, उनके घर फ़ोन किए जा रहे हैं, और उनका हॉस्टल में खाना, आपने वीडियो देखी 4-5 दिन पहले कि भूख लगी है खाना दो, और छात्रों ने बाहर अपना खाने का प्रबंध, लंगर का प्रबंध किया है, जिसमें हरियाणा की तमाम जनता है, वो किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान, तमाम विपक्षी पार्टियां, आम सामाजिक लोग हैं, उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनकी मांग मानो, कोई बड़ी मांग नहीं है। अभी उनके साथ तो वो हो गया, बोला रोटी मांगे, बोला टिंडी दे दे, बोला इनकी रोटी खोज ले, टिंडी भूल जाएंगे। अब उनकी छात्रवृत्ति फीस वृद्धि तो भूल गए कि अब इसी को तुम भाई सस्पेंड करो, उसको हटाओ वहाँ से। जबकि बहुत ही अपराधी प्रवृत्ति का, 1 नंबर का भ्रष्ट और करप्ट VC है, और उसको हटाया नहीं जा रहा। उससे पहले दिव्या फोगाट के साथ वो सुनील हुड्डा का बेटा विकास के साथ कैसे उनका एक तरह से हत्या की गई और न्याय नहीं मिला। कोई प्रोफेसर बोलता है
उसके ट्रांसफ़र कर दी जाती है, कोई बोल नहीं सकता। ये छात्रों ने हिम्मत करके MHU के छात्रों को, बेटे बेटियों को सलाम करते हैं, जिन्होंने शिक्षा बचाने को लेके, संवैधानिक अधिकारों को बचाने को लेके वो आज 11 जून से वो वहाँ पे बैठे हैं कि आज 19 दिन हो गए उनको भूखे प्यासे इतनी गर्मी के अंदर। ये सरकार क्या परीक्षा लेना चाहती है? छात्र न्याय महापंचायत जब 24 जून को थी, वो दबाव में इन्होंने एक कमेटी गठित की और 8-8 घंटे बात करते हैं, उनको एक तरह बंधक बना लिया। तो हम ये चाहते हैं उन छात्रों को न्याय मिले और सरकार उनकी मांग माने, अन्यथा तो भाई तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जनता ने प्रस्ताव पास किया है उनके आंदोलन के समर्थन में। हमारी सेक्रेटरी आपका नाम बताओ मैम एक बार। शकुंतला जाखड़, राज्य उपाध्यक्ष जनवादी महिला समिति, थैंक यू। हिसार में रहती है। जी मैम। मेरा नाम उषा सरोहा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव। आपने देखा है कि हमारा पिछले 2 दिन से यहाँ पे राज्य का सम्मेलन चल रहा है और आज राज्य का सम्मेलन 29 जून को ही समापन हुआ है। पूरे हरियाणा भर से डेलीगेट आए हुए थे 250 के करीब, और उसमें जो मुद्दे निकल के आए हैं वहाँ पे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो रोजगार का है, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य का है, और साथ में जो मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं को पूरा समय पे वेतन ना मिलना, और तमाम जो खाद्य सुरक्षा का और जो सरकारी स्कीम का जो फैमिली ID के नाम पे जिस तरह से उनको राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उनको जो सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा रहा है, ये तमाम समस्याएं जो नीचे से निकल के आई हैं, उसमें आने वाले समय में हम जो है एक आंदोलन चलाएंगे। और उसके साथ साथ जो है देश की बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने जो फैसला लिया है कि 9 जुलाई को वो हड़ताल कर रही है, तो उसमें भी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति समर्थन करती है और उस हड़ताल में भारी संख्या में हम शामिल होंगे, क्योंकि देश के अंदर जो ये 4 लेबर कोड लेके आए हैं, उसका जो मजदूरों पे जो प्रभाव पड़ेगा, जो काम के घंटे 8 की बजाय आने वाले समय में वो 12-12, 14-14 घंटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है मजदूरों के लिए बोलने का जो अधिकार, जो उनको यूनियन बनाने का अधिकार है, वो भी जो खत्म करने के प्रयास है सरकार के, वो भी हम 9 जुलाई की हड़ताल में शामिल होकर के सरकार को जो है जवाब देंगे। और इसके साथ साथ जो है हमारा जो संगठन है, उसका हम आने वाले समय में जो साथी ने रखा भी है कि और कैसे विस्तार करना है, उससे इसमें 2 दिन में ये चर्चा की है। और आने वाले समय में हम हर महिला तक को सदस्य बनाने में प्रयास करेंगे। और जो अभी तक हमारी 35,000 महिलाएं हैं जो हरियाणा की जनवादी महिला समिति से जुड़ी हुई हैं, आने वाले समय में हमने 50,000 महिलाओं का लक्ष्य रखा है कि हम उन तक पहुँचेंगे। और यही मैम, हरियाणा में आए हैं, यहाँ की बात करें जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा विकास का ढंढोरा पीट रही है, तो आपको क्या लगता है? मैडम, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव जॉइन दिस मीटिंग? हिंदी में इंग्लिश यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। यस यस। केरल का जो सरकार है, हरियाणा की सरकार है, बहुत डिफरेंट है। केरला की सरकार पीपल्स वेलफेयर बहुत ज़्यादा है। ऑल द चिल्ड्रन आर गेटिंग फ्री यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री नून मील, बहुत a feast, not a चावल एंड दाल, feast, नून मील। एक दिन एग, एक दिन बनाना, एक दिन मिल्क। सभी every students in schools they are getting. Not only that, all the government schools are international facility. Most of the government schools better than house. Schools are better than house in looking itself. Every students are going up to 12 free education. So here in Haryana, schools are closing, but in Kerala, never it happened. All the schools, especially government schools, are running very nicely. 62 lakhs people are getting monthly pension 1,600. Every people, men and women, those who complete their 60 age, after 60, everybody will get a pension. Everybody.
If they are not getting any other pension, they will get this pension, government pension, 1,600, 1600. Then hospital, free treatment hospital. Government hospitals, the Kerala is the one among all over India. No comparison with other states. Free treatment, very nice hospital, all the facilities are there. And another thing, free ration. Government is giving subsidy for chawal, wheat and dal. Subsidy, government is providing subsidy. Not only that, 45 lakhs women are working in Kudumbashree self-help groups running by government. They are running computer center, hotel and like that, so many entrepreneurs, women entrepreneurs. 45 lakhs women are getting financial benefit through Kudumbashree self-help groups. No poverty in Kerala. Poverty eradicated. Every family is getting house. Government is providing house. Nice house. Government is giving each family 4 lakhs rupees for constructing their houses. Then everybody house, electricity for all, water for all, drinking water for everybody. But rich people are there, poor people are there, but everybody is getting food, everybody is getting education. Now the government is giving job also. Another thing, free education, free treatment and pension and house. These type of pro-common people. The LDF government is pro-common people. So that is why minimum wages are there. Minimum wages means men are getting nearly 1,000, women are getting 800. 800. एक दिन women. So many people are coming from Bengal, Gujarat, Haryana. They are working there in Kerala because they are getting this money. Reservation, 57% women are there in Kerala, president and vice president. 57% in Panchayat. President 50-50 and vice president 50-50, standing committee chairman 50-50. But women are getting more. 57. More than. So 57% women are ruling in Sarpanch in Kerala. This type of, everybody is 95% literate, plus 2 passed. After 10th and 12th passed. Women and men, everybody is completing 12th. So the situation in Kerala is very different from other states. Internet for free internet service for schools and government offices, free internet service. And so many welfare schemes are running in Kerala. So many welfare schemes. I can say, but Haryana is financially it's a well-to-do state. I think Haryana, Punjab. Capital income is much, but better than Kerala. But only because of government's welfare scheme, people are living in a nice way. They are not facing poverty. They are not facing illiterate. They are not facing the lack of drinking water. This is the situation, but the government is going to bring our state that knowledge, a new Kerala, that is international facility and technology by technically, educationally and socially. Pension scheme workers. Pension is the Ranganwadi
teacher is getting monthly pension. Anganwadi teacher is also getting. When I was minister, I implemented that. 2008 onwards, the Anganwadi workers and helpers are getting pension, monthly pension. Ma'am, because Haryanvi people does not know very well English. What think you about this type of decision? Can you consider it is a good decision or a bad decision? Our constitution says this is secular country. Different language, different customs, different style of life, different language. Then our language is Malayalam. We are teaching English, we are learning English. Students are learning English and Hindi. But mother tongue is Malayalam. Haryana mother tongue is Hindi. They can learn. They want to study other languages also. Different languages, learning different languages is very good. Yes. Very good. But the importance to Hindi only, that is very difficult to the people of other states. So they are communicating through other language, that is Hindi, English or some other language. English is also, even though it's a foreign language, so many people are speaking English. We can't deny it. We can't deny it. Then from Tamil Nadu, they are saying, why don't they study Tamil? In Haryana, mother tongue is Hindi. Why don't they study Malayalam? Why don't they study Kannada? We are secular. We are India. We are Indians. We are all Indians. We are all sisters and brothers. Then only one language. I am saying my language is very important. No, it is not good. My language, I prefer my mother tongue. It is important. The same way Hindi is important. Hindi is also important. Kannada is important. Urdu is important. Every language is important. Madam, last year. Story is over. So many controversies. Thank you. I don't want to.